प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड में भारत में नगरीय समस्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी इस बारे में आज तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं। विद्यार्थियों, विश्व में जहाँ जहाँ भी नगरीकरण हुआ है वह गांव के उजड़ने पर बना है। यानी नगर बन रहे हैं, गांव उजड़ रहे हैं, गांव की अर्थव्यवस्था समाप्त होती जा रही है और नगरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण नगरीय समस्याएं बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों हमने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, चीन के बीजिंग नगर में और तेज़ाब या बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाने के कारण और ज़बरदस्त जहरीली बरसात हुई। भारत के बारे में भी सुना होगा, आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा। भारत की दिल्ली राजधानी में इतना प्रदूषण फैल चुका था कि वाहनों को बंद करना पड़ा और ओड इवन व्यवस्था वहाँ पर लागू करनी पड़ी। अर्थात इस पॉल्यूशन के कारण, नगरीय क्षेत्र में बढ़ती आबादी के कारण उस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में और प्रदूषण बढ़ जाता है और वहाँ कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जल की समस्या विकराल रूप ले रही है। भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई और ऐसे अनेकों नगरों में, भारत के 140 नगरों में पीने की पानी की समस्या विकराल रूप बनी हुई है और इसके कारण कई दूर से नदियों से पानी उनको पीने के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, परंतु जनसंख्या की बढ़ती हुई गति और नगरीकरण की बढ़ती हुई गति, इस पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो यह पीने की पानी की समस्या ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। मेघालय में जहाँ अत्यंत बरसात होती है, चेरापूंजी में भी पीने की पानी की समस्या हो रही है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में नगरीकरण के कारण कितनी ज़बरदस्त पीने की पानी की समस्या होगी। बढ़ती जनसंख्या के कारण अपन सब जानते हैं, यातायात के साधन और ज़बरदस्त प्रेशर में हो जाते हैं। यानी इतनी यातायात के साधन हो जाने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये ओवर क्राउड के कारण, अधिक जनसंख्या के कारण होता है। अधिक जनसंख्या या नगरीकरण के कारण लोगों को रहने के लिए आवास नहीं मिलते, इसलिए गंदी बस्तियों का डेवलपमेंट हो जाता है और गंदी बस्तियों के विकास के साथ ही वहाँ कई प्रकार के अपराध विकसित होते हैं। वहाँ और चरस के व्यापार होंगे, वहाँ पर गांजे के व्यापार होंगे, वहाँ पर मानव देह के व्यापार होंगे, वहाँ पर अपहरण के और व्यापार होंगे, वहाँ पर अनैतिक कार्यों का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए नगरीकरण में और अधिक जनसंख्या के कारण, आवास नहीं मिलने के कारण स्लम्स के साथ साथ में स्लम विकसित हो जाते हैं, उसके साथ साथ में कई प्रकार के अपराध भी बढ़ जाते हैं। नगरीकरण में अपन सब जानते हैं कि लोग भगकर गांव से नगर की ओर आ रहा है। उसको लगता है कि मुझे वहाँ जॉब मिलेगा, परंतु बहुत अधिक मात्रा में जॉब की संभावनाएं होती हुए भी व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। एक तो वो एकेडमिक शिक्षा लेता है, तकनीकी शिक्षा नहीं ले रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नगरों में ओवर क्राउड और अधिक मात्रा में बेरोजगारी भी फैल रही है और इस बेरोजगारी के कारण नगरों में पिछले दिनों ये जो कोरोना काल चला है, इसके कारण
20% बेरोजगार हो गए हैं लोगों ने अपना रोजगार मतलब खो दिया है। तो आने वाले समय में इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा हो सकती है। इसलिए हम लोगों को ग्रामीण जनजीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए और गांव से शहर की ओर तभी पलायन करना चाहिए जब हमें लगता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है या कोई चिकित्सा प्राप्त करनी है या कोई हमें अन्य सुविधाएं प्राप्त करनी हो। परंतु गांव को और अच्छा बनाने के लिए वहीं पर रोजगार विकसित करना चाहिए। शहरों में संबंधों में कमी आ रही है और परिणाम स्वरूप वहाँ पर अपहरण, चोरी, इस प्रकार की घटनाएं जबरदस्त होती है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण सीवरेज की समस्या है। लोग ओपन और सोच जाते हैं जिसके कारण और कई शहर प्रदूषित हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए नगरीकरण भारत के अंदर नगरीय समस्याएं बढ़ती जा रही है।